जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? कारक प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? यानी कि सिंपल भाषा में कारक। क्या बोले? भाषा में कारक। देखिए हम लोग जो हिंदी में कारक पढ़ते हैं यहाँ पे वैसा ही है, बस यहाँ क्या है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत। तो यहाँ पे जो है हम लोग अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं कि कारक क्या होता है। देखिए ऐसा कहा गया है क्रिया जनकत्वम कारकम। क्या कहा गया है? क्रिया जनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। जिसने क्रिया को जन्म दिया है वो क्या होता है? कारक। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। जिसने क्रिया को जन्म दिया है ना उसे बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? अब देखिए संस्कृत में जो है कारक 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में कितना होता है? 8। कितना होता है? हिंदी व्याकरण में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? ऐसा क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि जब कारक के प्रकार के बारे में बताया गया था तो कारक के प्रकार को एक श्लोक के माध्यम से समझाया गया है और उस श्लोक के अंतर्गत जो है सिर्फ और सिर्फ 6 कारक का जिक्र किया गया है। अब वो श्लोक क्या है? वो श्लोक ध्यान सुनना। ठीक है, श्लोक है कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादाना अधिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। समझने का प्रयास करना आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोले? कर्ता कर्म च करणम। च मतलब क्या होता है? और। क्या होता है? च मतलब क्या होता है? कर्ता कर्म च करणम मतलब कर्ता कर्म और करण। क्या बोले? कर्ता कर्म और कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च मतलब संप्रदान आपादाना अधिकरणे मतलब आपादान और अधिकरण। क्या बोले? कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान और अधिकरण इत्याहु कारकानि षट्। इत्या मतलब क्या होता है? ऐसा कहा गया है कारकानि षट्, कारक 6 होते हैं। कितने होते हैं? इसलिए कारक कितने होते हैं? 6। क्या बोले? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादाना अधिकरणे इत्याहु कारकानि षट्। कर्ता कर्म और करण संप्रदान आपादान और अधिकरण ये 6 प्रकार के कारक होते हैं। अब बताइए हमको आप, क्या यहाँ पे कहीं भी संबंध कारक और संबोधन का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? नहीं हुआ है ना? क्यों? वो आया ही नहीं। तो कितना होता? 6। कितना होता है? अब देखिए यदि हम लोग बात करते हैं संबोधन कारक का तो संबोधन कारक जो होता है ना उसको हम लोग कर्ता कारक को ही संबोधन कारक में पढ़ते हैं। यानी कि कर्ता कारक में ही संबोधन कारक को भी पढ़ लेते हैं, इसलिए उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा गया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संबोधन कारक में एक सूत्र होता है संबोधने प्रथमा जो कि उसमें कर्ता का होता है और इसलिए हम लोग जो है संबोधन कारक को अलग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। और संबंध कारक तो संस्कृत में होता ही नहीं है। चल क्या बोला? है नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कारक कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? आपके दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में आप सेट कर लो। कितना होता है कारक? 6। कारक 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। दिक्कत नहीं है। चलिए अब लिखिए कारक क्या होता है ना।
देखो, अगर संस्कृत में कभी भी किसी वर्ण के बाद क्या हो, अनुस्वार क्या हो, अनुस्वार। उसका अर्थ क्या मो क्या है, हाँ। क्या बोलेंगे, क्रिया जनकत्वम, क्या बोलेंगे, क्रिया जनकत्वम। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं ना, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, बस। कारक 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। दूसरा होता है कर्म कारक। तीसरा होता है कर्म कारक। चौथा होता है भाषमा होता है आपादान। क्षमा क्या होता है? ये जो है 6 प्रकार के कारक होते हैं। देखिए, अब ध्यान से सुनो, ध्यान के देना सर। देखिए, यहाँ पे है कारक और यहाँ पे है विभक्ति और यहाँ है उसका चिन्ह। ओ बाबू, हीरो में बनने से देखो देखो, पहला क्या होता है? कर्ता कारक। क्या होता है? देखिए, कर्ता को बोलते हैं प्रथमा विभक्ति। क्या बोलते हैं? चिन्ह क्या होता है? ने या शून्य। क्या होता है? बोलेंगे सर, शून्य क्या होता है ना? इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। क्या होता है? कर्ता का पहचान क्या होता है? ने से। क्या होता है? या तो अब बोलेंगे कैसे? जैसे बोलते हैं, देखो, हम बोले कि वह पढ़ता है, तो यहाँ करता कौन है? ये लगा है क्या? नहीं। जो व्यक्ति काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं। काम हो रहा है पढ़ने का, पढ़ता है वह, इसलिए वह करता है। आगे ने है क्या? नहीं है। ने हो चाहे नहीं हो, या तो ने हो या कुछ नहीं हो, तो भी कर्ता का मूल पहचान क्या है? जो व्यक्ति काम करता है उसे कर्ता कहते। अब देखिए, हम बोलते राम ने रावण को मारा। काम हुआ मारने का, मारा किसको? रावण को। काम कौन किया? राम। जो काम करता है वो क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? राम ने रावण को मारा, काम हुआ मारने का, मारा राम, इसलिए कर्ता कौन हुआ? राम ने। आगे क्या है? ने। क्या है? इसलिए कर्ता का पहचान ने या फिर कुछ नहीं होता है। उसी प्रकार से देखिए, कर्म को बोलते हैं द्वितीया विभक्ति। क्या बोलते हैं? द्वितीया विभक्ति। इसका चिन्ह क्या होता है? को या फिर कुछ नहीं।
इसका क्या होता है? करण। क्या होता है? इसका क्या बोलते? तृतीया। क्या बोलते हैं? करण कारक को बोलते हैं तृतीया विभक्ति। क्या बोलते हैं? चिन्ह क्या होता है? से द्वारा। क्या होता है? से द्वारा। अब ध्यान सुनो, यहाँ क्या है? से द्वारा मतलब से यहाँ पे आया साथ में है ना। क्या होता है? साथ में। एक होता है साथ, एक होता है अलग। एक होता है साथ साथ जाएंगे, एक होता है अलग अलग। है नहीं? अब ध्यान सुनो, बोलते राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण न होता तो क्या मार पाता? बाण से। वहाँ जो है राम जो रावण को मारा बाण की सहायता से मारा। यहाँ जो है सहायता मिल रहा है, बाण साथ में है। यहाँ जो काम हो रहा है वो बाण की सहायता से हो रहा है। तो दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं से द्वारा। क्या बोलते हैं? से द्वारा। हाँ। चौथा क्या होता है? संप्रदान कारक। क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान कारक को बोलते हैं क्या? चतुर्थी विभक्ति। क्या बोलते हैं? इसका चिन्ह क्या होता है? को के लिए। क्या होता है? ये पांचवा क्या होता है? आपादान कारक। क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है? सॉरी, इसको बोलते हैं क्या? पंचमी विभक्ति। क्या बोलते हैं? चिन्ह क्या होता है? से जुदाई। क्या होता है? देखिए, से तो तृतीया में भी था और से जो है पंचमी में भी है, उसका अर्थ अलग है। यहाँ क्या होता है? से मतलब साथ। क्या होता है? साथ। कैसे मतलब अलग? क्या है? हम बोले वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना? वृक्ष से। कहाँ से? वृक्ष से। ये क्या है? वृक्ष क्या है? ये मान लो, मैथ का बच्चा मान लो, है ना? ये क्या है? वृक्ष क्या है? पत्ता गिर रहा है ना, है नहीं? पत्ता अलग हो रहा है। नहीं, मान लो भाई साहब, मैथ का बच्चा है ना, पत्ता गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। तो क्या हो रहा है? अलग। क्या हो रहा है? ना? अलगाव। क्या हो? एक से क्या होता है? अलगाव। क्या होता है? क्या होता है? अब देखो, हमने राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से जाकर लंका में। क्या? अयोध्या से गया था ना? हाँ, गया था। अयोध्या से गया था ना बुढ़ बकरे। अयोध्या से अलग हुआ और कहाँ गया? लंका। कहाँ गया? गया था अयोध्या से। कहाँ गया? भाई अलग तो हुआ। अयोध्या से शुरुआत किया, चल कहाँ गया? हट गया ना। से क्या? से द्वारा। बाण से मारा। वहाँ से मतलब हालांकि उसकी सहायता से मार रहे हैं। अयोध्या से लंका अलग हो गया ना। पहले था अयोध्या में, कहाँ चल गया है? लंका में। तो एक क्या होता है? से जुदाई। और एक क्या होता है? से जहाँ बात हो से द्वारा, वो क्या होता है? तृतीया। क्या होता है? और जहाँ बात हो से जुदाई, वो क्या होता है? पंचमी। क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, छठवां क्या होता है? अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण। इसको बोलते क्या? सप्तमी। क्या बोलते हैं? चिन्ह क्या होता है? में पे पर। देखिए, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उतने पढ़ना है। ठीक है? ए जाए से जैसा आपको क्या बोले आपको हम? संस्कृत में सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? 6। कितना होता है? आपको 9th में जो पढ़ाया भूल जाओ, है ना? यहाँ बस वही पढ़ना है जो रूल है ना। अब देखिए, ध्यान से सुनो। अरे मेरे भाई, आपको बताए ना संबंध कारक इसमें नहीं होता है कि नहीं बताया अभी हम? भाइयों और बहनों, जैसा आपको बताया अभी तुरंत बताया ना कि संस्कृत में कारक कितने होते? 6। कितने होते हैं? साथ लिखे कितना होता है? 6। कितना होता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। बीच में समान खड़ा गया बोरा में है ना, वो गया भोज खाने के लिए, वहाँ पे नहीं है। समझा? अब वो आएगा 1 साल के बाद, भूल जाओ उसको। तो कितना होता है? 6। कितना होता है? ध्यान रखना है। देखिए, कर्ता, कारक, ये सब बात देखिए। इसके बाद हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कारक कारक। अब सारा खेल किसका है? विभक्ति का, है ना? अब ध्यान सुनो, एग्जाम ही पूछता है कर्ता कारक का जो है विभक्ति क्या होता है? प्रथमा। क्या होता है? चिन्ह क्या होता है? नया नहीं। कर्म क्या होता है? द्वितीया। क्या होता है? कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति कहते हैं। चिन्ह क्या होता है? को या फिर कुछ नहीं।
करण कारक को तृतीया विभक्ति कहते हैं, जिसमें क्या होता है से द्वारा। संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति कहते हैं, जिसमें क्या होता है के। आपादान कारक को बोलते हैं पंचमी विभक्ति, जिसमें क्या होता है से विदाई। फिर क्या है अधिकरण, क्या है सप्तमी, क्या होता है सप्तमी, जिसमें क्या होता है मे पेपर। देखिए हम जो है आपको एक ऐसा वाक्य बनाते हैं इसमें ये सारा आ जाएगा, बस संबंध नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद बात भी नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर बात करें कर्ता का, ध्यान सुनो, संबोधन जो होता है वो कर्ता में ही आता है। बताएंगे आपको हम। एक सूत्र होता है संबोधने प्रथमा, क्या होता है इस संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए संबोधन जो होता है वो प्रथमा में ही आता है, ठीक है। चलिए, हे कृष्ण राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से जाकर लंका में मारा। समझ गया ना, नहीं आ गया। तो एक ऐसा वाक्य बनावे, यहाँ एक ही छोड़ दिया हमने, वो होता हिंदी में, ये क्या है संस्कृत, क्या है। चूंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 कारक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे बीच में क्या होता है, धर्म की रक्षा के लिए क्या होता है, धर्म की मतलब क्या होता है, का के की रा रे री, क्या होता है संबंध, क्या होता है, जो कि यहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना, है नहीं, कोई दिक्कत है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एकदम प्यार से। पहले पढ़ेंगे कर्ता, अधिकरण। और आपको आपके दिल दिमाग गुरुता फेफड़ा में ये पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जब भी बात आए संप्रदान कारक, आपके दिमाग में क्या आएगा, चतुर्थी, क्या आएगा, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, है कि नहीं है। अधिकरण क्या होता है, सप्तमी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम प्यार से अब बारी बारी से सभी का, पहले प्रथमा का, फिर द्वितीया, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, सभी का हम लोग अलग अलग 3-4 सूत्र पढ़ने वाले हैं। अब एग्जाम, अब होता है नया चीज शुरुआत। ये एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो यहाँ से ही पूछता है। देखो क्या है रे, हमको चाहिए माने फिर समझाया ना, दिमाग खराब बिल्कुल नहीं करने का। उसको क्या मिला पहले समझ गया तो मिला याद है। जब वीडियो हो जाएगा रिकॉर्ड तब फिर दिखना, क्या दिक्कत है। हम लोग विस्तार से बात करेंगे, बॉलीबन तो जान दो क्या, हमें नहीं। हाँ ध्यान सुनो, देखो पहला क्या होता है, ध्यान सुनिए, लो लो लो, कर्ता कारक, क्या होता है, प्रथमा विभक्ति, क्या बोले, देखो सबसे पहला सूत्र। अब ध्यान दो बढ़िया से वो, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है, समझे। इसे जितना बात बोल रहे हैं हर बात पे गौर करना है। तो सबसे पहला सूत्र क्या आता है, 1 कर्तरी प्रथमा, क्या आता है, कर्तरी प्रथमा, क्या आता है। देखिए ध्यान से सुनो, काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है या फिर करते हैं। हाँ देखो यहाँ क्या लिखे हैं भाई साहब,
जो व्यक्ति काम करता है वो क्या करता है? अगर कोई वाक्य में कर्ता कारक आ जाए तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति आएगा। देखिए आप जान रहे हैं ना, आपको हम पहले पढ़ाए लकार, फिर पढ़ाए शब्द रूप, अब पढ़ रहे कारक। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कारक में शब्द रूप का प्रयोग होगा। जिसको जिसको शब्द रूप आता है उसी से उसको कारक समझ में अच्छा से आएगा। और यदि आप चाहते हैं सही सही अनुवाद करने के लिए, आप जो पीछे पढ़े वो पढ़ना ही है, उसके बाद जो है उसको भी पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल। जैसे मान लो हम क्या बोले एग्जाम्पल में, जैसे क्या हम बोले वह पढ़ता है। ठीक, जैसा आप जानते हैं क्या वह का क्या होता है? स क्या होता है? अब तो बोलेंगे यहाँ पे सही क्यों हुआ सर? यहाँ स तम तेन तस्में क्यों नहीं हो गया? वो बहुत तो होता है ना। स तम तेन तस्में तस्मात् तस् तस्मीन तो ताभ्याम तयो तयो ते तान ते ब्याते सब होता है ना। ये क्यों नहीं आया? अब ध्यान से सुनो। कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते। और आप जानते हैं स का रूप जो चलता है प्रथमा में क्या होता है? स तो ते होता है ना। पहला स, फिर तो, फिर ते। और वह क्या है? एक दो पाँच गो है, एक है। कर्ता मेरा एक वचन में है, इसलिए क्या हुआ? स क्या हुआ? अगर यहाँ होता वे दोनों तो क्या होता? तो क्या होता है? यहाँ होता वे लोग क्या होता? ते क्या होता है? यहाँ पे है क्या? वह, इसलिए क्या होगा? स क्या होगा? वह का स भी होता है, और जो पढ़ाए हैं सूत्र से भी वहाँ पे वो स ही होगा। ठीक है, क्या होगा? स क्या होगा? पठ क्या होता है? पढ़ना होता है। पठ क्या होता है? आप जानते हैं पढ़ता लट लकार का है, क्या होता है? ती क्या होता है? क्या बनेगा? सह पठती। क्या बनेगा? देखिए अब बोलते हैं राम ने रावण को मारा। तो जो राम ने है, राम करता है, मारा कौन? राम। काम क्या हो रहा है? मारने का। मार कौन रहा है? वह क्या होगा? प्रथमा क्या होगा? वहाँ बनेगा राम। क्या बनेगा? जैसे बनता है बाल का वैसे बनेगा। देखिए उसके पास क्या है? रावण को। क्या है? वो होता है पहचान कर्म का। अभी कर्म पढ़ाई नहीं है, इसलिए उसका आप एग्जाम्पल नहीं लिए। ठीक है, देखिए फिर भी देख लो। राम ने रावण को मारा, क्या बनेगा? राम रावणम। बताओ रावण क्या होगा? रावण को बोला ना, ने को। प्रथमा क्या होता है? कर्ता। द्वितीया क्या होता है? कर्म होता है ना। यहाँ जो दिखाए थे आपको हम, प्रथमा कर्ता कर्म द्वितीया जब भी पढ़ाए थे शब्द रूप, हमेशा लिखाए हैं क्या? प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी दिखाए ना। फिर लिखाए एक वचन द्विवचन बहुवचन लिखा है ना। तो कर्ता प्रथमा मतलब क्या है? कर्ता। द्वितीया मतलब क्या है? कर्म। बस समझ गए? ये सब बात ध्यान रखना है। और कर्म मतलब क्या होता है? द्वितीया। क्या होता है? और राम क्या होता है? अकारांत। क्या होता है? अकारांत का राम अकेले है ना। तो अकारांत का द्वितीया एक वचन क्या होता है? म। क्या होता है? नहीं होता है विसर्ग म। बता पहला विसर्ग हुआ क्या? प्रथमा। क्या हुआ? देखिए देखते हैं ना, विसर्ग म, ये क्या है? प्रथमा। और ये क्या है? द्वितीया। है नहीं है ना रे? ये क्या है? म क्या है? इसलिए बनता है राम रावणम। अब मारना क्या होता है? हंत। क्या होता है? और जब मार दिए कौन लगा? हुआ लंग लकार। और आप जानते हैं कि जो बीत गया वो भूतकाल। भूतकाल मतलब लंग लकार। कौन लकार? और आप जानते हैं कि जब भी हम लोग लंग लकार में धातु रूप लिखते हैं तो धातु से पहले अ लगाते हैं। अलिखत, अलिखत, अलिखताम, अलिखन लगाते हैं ना। इसलिए अहंतत क्या बनेगा? अहंतत। क्या बनेगा? तो राम रावणम अहंतत। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ था नहीं, बस बशर्ते क्या हुआ कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल था, इसलिए उसको यहाँ समझाए। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उसको फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है? ये पहला क्या है? कर्तरी प्रथमा। क्या है? एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में आएगा सह पठती। क्या आएगा? यहाँ लगा लेगा चिन्ह में से एग्जाम में सह पठती। बताइए
रेखांकित शब्द में प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सूत्र क्या है? कर्तरी प्रथमा। क्या है? कर्तरी प्रथमा। मान लो एग्जाम में डिटो बैठा हुआ है, क्वेश्चन स पठती, यहाँ लाइन मारा हुआ है। क्या मारा हुआ है? क्या लिखा है कि रेखांकित शब्द में बताइए, जो रेखांकित शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति किस सूत्र से हुई है? यहाँ क्या आ जाएगा? कर्तरी प्रथमा। क्या आ जाएगा? इस स में कर्तरी प्रथमा से प्रथमा विभक्ति हुई है। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है? बोलो बोलो। देखो इसके बाद और क्या पूछ सकता है? और पूछता है भाई साहब बताइए, वह पढ़ता है इसका अनुवाद क्या होगा? अनुवाद भी आता है 6 नंबर का। अपने कहते हैं हम 6 मार्क्स का जो अनुवाद होता है वो कारक के नियम पे ही बनता है। बहुत सारा अनुवाद है ना, इसलिए कारक पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है? कोई दिक्कत है? अब ध्यान से सुनो। देखिए ध्यान से सूत्र नंबर 2 क्या है सर? दूसरा है संबोधने प्रथमा। क्या है? संबोधने प्रथमा। ये क्या बोलता है कि भाई साहब संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं? बोलेंगे सर ये संबोधन क्या होता है? संबोधन को पहचानने का तरीका है कि उसके बाद क्या होगा? हे। क्या होगा? हे राम, हे श्याम, हे राधा, हे लता, हे सीता, हे गीता, हे राधा, है ना? देखो एग्जाम्पल है ना, क्या बोलते हैं? हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो है संबोधन कारक कहाँ आएगा? है ना, है कि नहीं है? है सही बात? है कि नहीं है? हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। अब बताइए यहाँ पे संबोधन कारक कहीं आता है क्या? आता है। कहाँ पता है? हे राम कहाँ आता है? कहाँ आता है? पता है ना? अब समझना कि वहाँ पे क्या होगा, है कि नहीं है? चलिए तो संबोधने प्रथमा क्या बोलते हैं सर जी? अरे सुनो, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए जैसे हे राम संबोधन तुम्हारे खेत में गाय चरती है। ध्यान से सुनो, ध्यान से लास्ट ध्यान सुनो। हे राम तुम्हारे खेत में गाय चरती है। हे राम क्या है? संबोधन। क्या है? तो संबोधने प्रथमा याद कीजिए, बताए थे बालका बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालका से बालके हे बालक, है ना? है नहीं है? संबोधन में क्या होता है? हे और प्रथमा। क्या होता है? हे और प्रथमा क्या होता है? यहाँ क्या हो जाएगा? हे रामा। क्या हो जाएगा? तुम्हारे क्या होता है? तब। क्या होता है? क्या ना पद? खेत में क्या होगा? क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्रे। क्या बनेगा? क्या होता है? धेनु। क्या होता है? चरता है। चरती। क्या बनेगा? चरती। हे राम तब क्षेत्रे धेनु चरती। यहाँ से एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन क्या? हे राम तब क्षेत्रे धेनु चरती। रेखांकित शब्द में प्रथमा विभक्ति कहाँ से हुई है? तो संबोधने प्रथमा से। कहाँ से हुई है? हे राम में प्रथमा विभक्ति संबोधने प्रथमा से हुआ। कोई दिक्कत नहीं है? हो गया ना? चलिए मिलते हैं फिर इसके बाद। कोई दिक्कत नहीं है? धन्यवाद।